हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोटिवेशन थ्योरी के रिगार्डिंग। जो हार्ट्सबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी है, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज, देखते हैं कि बेसिकली जो टू फैक्टर थ्योरी क्या है, इसको किसने इसको प्रोपाउंडेड किया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मोटिवेशन थ्योरी है, ये भी मोटिवेशन थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है, टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक हाइजीन फैक्टर होता है और यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, इसलिए इसे 2G और टू फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है। अब जो हर्ट्जबर्ग है, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स डेवलप्ड मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन टू मेन फैक्टर्स इन लेट 1950। जो हर्ट्जबर्ग है और उनके जो एसोसिएट्स थे, राइट, उन्होंने इस मोटिवेशन थ्योरी को डेवलप किया था 1950 में डेवलप किया था, राइट, जिससे ऑन द टू मेन फैक्टर के बिहाफ पे। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया। इस थ्योरी को हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। Herzberg carried out research in 9 different organizations where 200 respondents comprising accountants and engineers were subjects, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आप इस थ्योरी के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि जो हार्वर्ड थे, उन्होंने एक स्टडी किया था, राइट, एक रिसर्च की थी 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, 9 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च किया था, जहाँ पर समथिंग 200 जो रिस्पोंडेंट थे, और उसमें कौन कौन थे रिस्पोंडेंट में? अकाउंटेंट थे, इंजीनियर्स थे, राइट। उनके बीच उन्होंने इस पर रिसर्च किया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को बताया था। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू वाज कैरिड, और इसमें क्या था, उन्होंने एक स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू था उसको कैरिड किया था। द पर्पज ऑफ द स्टडी was to identify various factors for goal achievement and also the factor that could be included so that the motivation level don't fall। इन्होंने बेसिकली इसमें यही आइडेंटिफाई करा है कि जो मोटिवेशन लेवल क्या होता है, या जो हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, हाइजीन लेवल क्या होता है, उसको इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई करा है। तो बेसिकली इसमें 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले मोटिवेटिंग फैक्टर आता है, जिसके अंदर अचीवमेंट आता है, रिकॉग्निशन आता है, द वर्क इटसेल्फ, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये सारे जो आते हैं बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर के अंदर आते हैं। हाइजीन फैक्टर के अंदर क्या आता है कि रिलेशनशिप विद पीयर्स, राइट, जो आपके कलीग हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, कंपनी पॉलिसीज हो गई, फिजिकल वर्क स्पेस हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गई, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी एंड सुपरविजन, ये जो फैक्टर्स आते हैं बेसिकली हाइजीन फैक्टर इन्हें बोला जाता है, और इनको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। तो जो हर्ट्जबर्ग थे, उन्होंने कंक्लूड करा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नीड। उन्होंने बेसिकली 2 टाइप्स की जो नीड है उनको उन्होंने कंक्लूड करा था, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो बेसिकली एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं, राइट। सबसे पहले इसमें आता है मोटिवेशनल फैक्टर। तो मोटिवेशनल फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे फैक्टर जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं एक जॉब के अंदर, उनको मोटिवेशनल फैक्टर्स बोला जाता है। देयर इज सेट ऑफ जॉब कंडीशंस which operates primarily to build a strong motivation and job satisfaction। ये बेसिकली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइमरली एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन को बिल्ड करते हैं। एक जॉब के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन को बिल्ड करते हैं। These factors are also called motivating factor, इसलिए इनको मोटिवेशनल फैक्टर बोला जाता है। दे आर इंट्रेंसिक, ये इंट्रेंसिक इन नेचर होते हैं। इंट्रेंसिक माने जो इंटरनली आप मोटिवेट हो रहे हो, राइट, ये आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इंटरनली, इंट्रेंसिक जो वर्ड है बेसिकली इंटरनल आता है, इंटरनल जो नेचर में आते हैं। हेल्प इंक्रीज वंस आउटपुट, राइट, दीज फैक्टर्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मोरल, प्रोडक्टिविटी। ये जो फैक्टर्स बेसिकली होते हैं, ये पॉजिटिव इनका इफेक्ट होता है, किस पे होता है? जो मोरल हो गया, या जो प्रोडक्टिविटी हो गई, या जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल
एफिशिएंसी है उसमें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करते इफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर एज अंडर, इसमें अचीवमेंट जैसे हमने बताया अचीवमेंट आता है, एडवांसमेंट आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, रिकॉग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है तो ये आपके लिए क्या होता है, आपका एक मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक आपको मोटिवेट करना तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बढ़ा दो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो, वो मोटिवेट हो जाएंगे। उनको आप अचीवमेंट दो, वो मोटिवेट हो जाएंगे, राइट। उनको आप एडवांसमेंट दो, वो मोटिवेट हो जाएंगे। उनका आप रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज करो, राइट, उनको अवार्ड्स वगैरह दो, वो आपके मोटिवेट हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि मेंटेनेंस फैक्टर। जो मेंटेनेंस फैक्टर बेसिकली इनको हम एक हाइजीन फैक्टर भी बोलते हैं। दीज आर सम जॉब कंडीशंस which operates primarily to dissatisfy employee, जो बेसिकली एम्प्लॉय को प्राइमरली डिससेटिस्फाइड कहते हैं। और व्हेन दीज कंडीशन आर एब्सेंट, अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो इन प्राइमरली स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉय को वो डिससेटिस्फाइड करेंगे या इनको डिससेटिस्फाइड फैक्टर भी बोला जाता है। मोटिवेशन को हम सेटिस्फाइंग फैक्टर बोलते हैं, सेटिस्फायर बोलते हैं, और इनको हम डिससेटिस्फाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। दिस फैक्टर आर आल्सो कॉल्ड एज हाइजीन फैक्टर, इनको हाइजीन फैक्टर बोला जाता है। व्हेन दिस फैक्टर आर प्रेजेंट दे डोंट मोटिवेट इन अ स्ट्रॉन्ग वे, जब ये फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में मोटिवेट नहीं करते हैं, बट एब्सेंट देन डिससेटिस्फाई, अगर ये एब्सेंट होंगे देन ये डिससेटिस्फाइड करेंगे आपको, राइट। अगर ये प्रेजेंट है तो ये आपको मोटिवेट नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग वे, लिटिल मोटिवेट होगा, राइट, पर आपको स्ट्रॉन्ग वे में मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर ये एब्सेंट है तो डेफिनेटली आपको डिससेटिस्फाई करेंगे। दैट इज व्हाई दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड डिससेटिस्फाई, इसलिए इनको डिससेटिस्फायर भी बोला जाता है। और दीज फैक्टर आर कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपनी पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक डिससेटिस्फायर फैक्टर है। अगर ये है तो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो आप ये आपको डिससेटिस्फाई कर देंगे। ऐसे टेक्निकल सुपरविजन आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द सुपीरियर हो गए, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स हो गए, राइट, जो कलीग्स होते हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन एंड स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अक्सर आप जब कोई एग्जाम देंगे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ या स्टेटस जो है वो एक मेंटेनेंस फैक्टर है, राइट, या हाइजीन फैक्टर क्या है, या आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर आते हैं। क्योंकि सैलरी क्या है, सैलरी जो है आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है इन अ स्ट्रॉन्ग वे, राइट। अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो तो डेफिनेटली आपको ये डिससेटिस्फाई करेगी, राइट। ऐसे आपका स्टेटस, राइट, अगर आपको स्टेटस नहीं है, नहीं मिल रहा है, वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, पर ये जो है एक स्ट्रॉन्ग वे में आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटिंग फैक्टर, इसलिए इसको टू फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है, जिसको फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने प्रोपाउंड किया था। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों की भी शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।